चले देखिए, जो न्यूमेरिकल एमसीक्यू हम लोग कर चुके थे उसके आगे 1 नंबर के जो क्वेश्चन है, 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन पे हम आज फोकस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार दिया हुआ है। क्वेश्चन यही है, एमसीक्यू में भी दिया है और यही क्वेश्चन देखिए 1 नंबर में भी दिया है और 2023-2018 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट कर लें। लिखा है, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। कितना अपवर्तनांक होगा प्रिज्म के पदार्थ का? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, 2 चीजों पे ध्यान देना है। कह रहा है कि किसी प्रिज्म के लिए, ये 2 चीज देखिए, प्रिज्म कोण और ये न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान कितना है? a है। सबको पता है कि प्रिज्म कोण को a से ही प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर प्रिज्म कोण a है तो न्यूनतम विचलन कोण भी क्या होगा? a होगा। यानी प्रश्न के अनुसार अगर देखें तो न्यूनतम विचलन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल m से। और इसका मान किसके बराबर है? प्रिज्म कोण a के। ठीक, आपसे कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछ रहा। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र बताइए। म्यू बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन में साइन, यही दिया है। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। आपको कुछ नहीं करना है, बस डेल m के जगह आपको a रख देना। ठीक है, तो म्यू बराबर होगा साइन a प्लस a हो जाएगा बटा में पूरे का बटा साइन a बाई, ठीक है जी, a और a को जोड़ेंगे तो 2a होगा और उस 2 को इस 2 से तो बचेगा केवल a। यानी आपको ऐसे मिलेगा साइन a, 2 तो कट गया इस 2 से, साइन a और नीचे क्या हुआ? साइन a बाई
2। अब इस साइन ए का मान देखिए, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी देखेंगे उसमें फॉर्मूला है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। ये साइन 2a का सूत्र है ट्रिग्नोमेट्री में। जब यहाँ 2 नहीं होता है तो ये बटे में हो जाता है, पता है ना। कब? जब यहाँ 2 यानी जब केवल यहाँ क्या हो, a हो, क्या हो, a हो, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, ये सूत्र हो गया आपका साइन a का। ये अब ये साइन a का मान आप यहां रख दीजिए, म्यू इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन a/2 कॉस a/2। साइन a की जगह उसका मान रख दिया हमने, बटे में साइन a/2। साइन a/2 साइन a/2 देखिए ऊपर नीचे कट गया, और जो बचा है वो आपका आंसर हो जाएगा, वही अपवर्तनांक हो जाएगा 2 cos a/2। यही आपका आंसर है। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह क्वेश्चन में प्रिज्म कोण और विचलन कोण बराबर हो तो तुरंत दिमाग लगा दीजिए कि उसका आंसर क्या आएगा, 2 cos a/2। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अभी 2023 में पूछा हुआ है, कह रहा 2 अपवर्तनांक, कितना, 2 अपवर्तनांक, ठीक है, तथा 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म, एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा, कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा। ठीक है, देखिए अपवर्तनांक कितना है, 2, और 10 डिग्री वाले पतले प्रिज्म, मतलब प्रिज्म कोण कितना है, 10 डिग्री। देखो क्वेश्चन को समझना, ये तो लिख दिया है 2 अपवर्तनांक, ये पता चल गया ये म्यू का मान है। यहां लिखा 10 डिग्री वाले पतले, समझ में आई बात। जब यहां तक पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये प्रिज्म कोण है। ठीक, तो जब आप इसको हल करोगे तो हल में देखना ध्यान से, म्यू का मान है कितना, 2, और प्रिज्म कोण कितना है आपको निकालना क्या है। आप सभी को पता है पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण कितना होता है, डेल एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू, यही होता है सूत्र। ये पतले प्रिज्म के लिए है, ध्यान रखना। अगर कहीं पर पतला प्रिज्म हो और उसका न्यूनतम विचलन निकालना हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे।
या पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन दिया हो, अपवर्तनांक दिया हो, प्रिज्म कोण पूछ रहा हो, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। मतलब यहाँ पर 3 राशियां हैं, ठीक, और पतले प्रिज्म की बात कर रहा है, इनमें से कोई 2 राशि दी गई है और तीसरी राशि आपको निकालना है, तो यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, दूसरा मत यूज करना। अब इसमें देखो, डेल्टा एम आपको निकालना है, म्यू का मान है माइनस ए का मान कितना आएगा जी, तो न्यूनतम विचलन कोण भी आएगा, यही आंसर है, ठीक है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो अभी पढ़े हैं आपने इसी तरह का वो है, लेकिन उसमें प्रिज्म कोण ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा है किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है, यानी डेल्टा एम 10। प्रिज्म कोण ए ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। 3 चीजें होती हैं, एक विचलन कोण, एक अपवर्तनांक और एक प्रिज्म कोण। 2 दिया है, तीसरा निकालना है। ऊपर लिखा भी है कि पतले प्रिज्म, तो एकदम क्लियर हो गया कि पतले प्रिज्म का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना, ठीक है। क्वेश्चन लिख लें, किसी पतले प्रिज्म से किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण कितना है, 10 डिग्री है। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, ठीक। आगे फिर लिख दिया है, प्रिज्म पदार्थ, प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है। करके दिखाओ तो, चलो जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके करके दिखाओ। आंसर देखते हैं किसका आ रहा, देखो इतना पर कोई थोड़ा केयरलेस बच्चा होता वो कर लेता। देखो इधर क्या कह दिया है जी, विचलन कोण डेल्टा एम दिया है, प्रिज्म कोण ए पूछ रहा है, अपवर्तनांक दिया है, पतले प्रिज्म की बात कर रहा है, पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा एम म्यू माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा एम म्यू का मान इंटू 10, सब्ट्रैक्ट करोगे घटाओगे 0 पॉइंट, इंटू इसको इधर भेज दो 10 बटा 0 पॉइंट, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, 100 बटा 5 से काट दो, ए बराबर, कौन कठिन था बताओ, केवल खट 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 करते चले जाना है, क्या इसमें माथा पच्ची करना था, हाँ, नोट करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 डिग्री 29 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान क्या होगा? आपतन कोण का मान क्या होगा? देखो इधर ध्यान दो, समझो इसको। ये 63 डिग्री वाले प्रिज्म, इसका मतलब समझ रहे हो? 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म, यानी प्रिज्म का कोण है 63 डिग्री। पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण, ये डेल्टा एम का मान है और ये ए का मान है। ए और डेल्टा एम दिया है, आपसे पूछ रहा है आपतन कोण बता दीजिए। यही पूछ रहा है, आपतन कोण यानी आई का मान पूछ रहा है। देखो पहले जो दिया उसको लिख लो। प्रिज्म कोण ए 63 अंश, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम 29 अंश। ठीक, आपसे पूछा गया है जी आई का मान कैसे आएगा? इन दोनों की मदद से आई कैसे निकालोगे? देखो समझो, जब आप प्रिज्म का अपवर्तनांक सूत्र लिखते हो तो यही नहीं लिखते हो, बोलो यही है कि नहीं है? हाँ, और यही बराबर होता है साइन आई बटा साइन, होता है कि नहीं होता है? इससे इसकी तुलना कर दो तो साइन के जगह साइन के जगह साइन, तो आई के जगह ये, आर के जगह ये, है कि नहीं है? तो आई का मान मिल गया, इतना मिला कि नहीं मिला? तब आई बराबर ए प्लस, एक सूत्र नया मिल गया नहीं तुम लोग को? हाँ, अगर प्रिज्म कोण दिया हो, विचलन कोण दिया हो और आपतन कोण पूछ रहा हो तो सीधे लगाओ आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। अगर अपवर्तन कोण पूछता तो ए बाई आर बराबर ए बाई 2। जब प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र ड्राइव कराया गया होगा वहां भी देखिएगा आई का मान निकाला गया था तो यही आया था, और फिर उस आई और आर के मान को स्नेल के नियम में रखा गया था। ठीक, तो अलग से कुछ नहीं करना। आई बराबर ए का मान है, डेल्टा एम का मान है, बटा में है, जोड़ दो। 63 में 29 जोड़ो, 9 3 13, 9 3 13, 9 3 हाँ 12, हासिल 1, 6 2 और 8 है, बटा में 2 से 92 काट दो, कितना आएगा? 46। देखो 2 चौके 8, 1 बचा 12, 2 छके, तो अपवर्तन कोण का मान कितना आया?
46 अंश, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री तथा, ठीक है, पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर 1.5 है, तो उसका विचलन कोण क्या होगा? ठीक है जी, विचलन कोण पूछ रहा है कोई, माइकल तुरंत लगा दे, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर लगा के दिखाई दो। क्वेश्चन बोर्ड पे है, 1 मिनट के अंदर लगा दो, लगा जल्दी, बोलो बोलो जल्दी बोलो आंसर है, आंसर बोलो फटाक से, देख लो कैलकुलेशन ढंग से करो, कैलकुलेशन ढंग से, 1 मिनट से ज्यादा हो रहा है। करो करो करो, तरीके डूब मारो, आया, बोलो जल्दी, हट, चुल्लू भर पानी में डूब मारा लोगन, पढ़ा था, कहा दिया है जी इसमें, क्या क्या दिया है देखो, प्रिज्म में कोण दिया है, कुछ दिया है, अपवर्तनांक दिया है n, क्या पूछ रहा है डेल्टा, ये n पूछा है, पतले प्रिज्म के लिए लिख दिया है, पतले प्रिज्म के ऊपर देखो लिखा नहीं पतला प्रिज्म, इसके लिए डेल्टा m बराबर n-1 इंटू, हम इसको म्यू भी लिखते हैं, n का मान 1 माइनस a का मान घटाओगे 0 इंटू 2.0, 2.0, यही तो आंसर है, हैं? लिखो जल्दी, अगला क्वेश्चन, प्रिज्म कोण ए, प्रिज्म कोण ए वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोसेक a/2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात
कीजिए। चलो देखो इसको ध्यान देना, क्या कह रहा, पदार्थ का अपूर्णांक दिया देखो, ठीक, प्रिज्म कोण दिया देखो, दिया कि नहीं, पूछ क्या रहा है, न्यूनतम विचलन, यही पूछ रहा, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। देखो समझो, जब हल करोगे इसको केवल थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, ये भी नहीं कि ज्यादा यूज करोगे सब यहीं खर्च हो जाएगा। देखो कोसेक a/2 अपूर्णांक है, प्रिज्म का फॉर्मूला लिख लो पहले, न्यू बराबर साइन a प्लस बाई बटा में, यही है ना, कुछ और है नहीं, म्यू का मान दिया है, अपूर्णांक दिया है कोसेक, तो म्यू की जगह लिख दो कोसेक a/, और इधर है साइन a प्लस बाई 2, और ये है साइन, यहां तक समझ रहे हो ना। कोसेक a/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन a/2। कोसेक देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में जाओगे तो कोसेक a बराबर होता है 1 बटा साइन a, तो अगर कोसेक a/2 है तो 1 बटा साइन लिख सकते हो, यहां लिखो ना, कौन हाथ पकड़ा है बताओ, ऐसे लिखो a प्लस डेल्टा m/2 बटे, सही नहीं है, दोनों तरफ देखो हर बराबर है, काट दो, खत्म काम, इधर क्या बचा और इधर क्या बचा, a प्लस बाई 2, साइन कितने का मान 1 होता है, 90, कितने का, तो यहां लिख दो साइन, और यहां लिख दो साइन a प्लस, दोनों तरफ से साइन हट गया, कट नहीं गया, हट जाता है, हाँ नहीं तो काट देना, a प्लस 2 का 90 में कितना आएगा 180, a प्लस पूछा है, डेल एम पूछा है, a को इधर भेज दो, डेल एम बराबर 180 माइनस, यही आंसर है, यही आंसर है, ठीक है, लगाओ जल्दी से, लगाओ फटाफट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूनतम विचलन की अवस्था में न्यूनतम विचलन की अवस्था में एक प्रकाश किरण समकोणिक प्रिज्म पर, समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है, इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, न्यूनतम विचलन कोण
ज्ञात कीजिए। लो ये देखो कितना हसीन क्वेश्चन है ये। कह रहा है न्यूनतम विचलन की अवस्था में एक प्रकाश किरण समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार से आपतित होती है कि आपतन जो कोण है वो प्रिज्म कोण का 3/4 है। तो न्यूनतम विचलन कोण बता दीजिए कितना होगा उसका न्यूनतम विचलन कोण। देखो जी इधर समझो, पहले देखो कैसे इसको सॉल्व करना है, कुछ करना नहीं है। देखो एक सूत्र अभी अभी नया नया हम लोग पढ़े हैं, आई बराबर, पढ़े हो ना, क्या लिखे थे, साइन ए प्लस बाई बटे, ये पढ़े थे ना। हाँ सॉरी अरे गजब, चलो ये पढ़े हैं, कुछ करना नहीं है। देखो ये है आपतन, कह रहा है जो आपतन, यहां से समझो आपतन कोण कौन, आई, प्रिज्म कोण का 3 क्या है, मतलब है जो आई है ना वो प्रिज्म कोण ए का 3 तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे 3/4 ए, यही हुआ ना। आई प्रिज्म कोण के 3/4 के क्या है बराबर है, समझ में आ गई बात। बराबर में ए प्लस डेल्टा एम बाई, देखो 2 से 4 काट दो, क्या आएगा, इधर क्या बचा, ए को इधर भेज दो तो उधर क्या बचेगा, और इधर 3/2 ए है, हाई ए इधर आएगा तो 2 का गुणा कर दो तो 3a माइनस बटा में, सही है ना, 3a में से 2a घटा दो, कितना आया, ये आ गया। तो विचलन कोण हो जाएगा प्रिज्म कोण का आधा, समझ में आ गई बात, ये हो जाएगा विचलन कोण। क्लियर, लगाओ जल्दी से। चलो बच्चा देखो अगला क्वेश्चन, करा कांच के एक प्रिज्म, कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है, ठीक है, तथा अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो वही चीज है, पढ़ चुके हो ये सब, लगा लोगे, नहीं वो तुमको पता है, लगाना तो है नहीं। कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है, कांच का एक प्रिज्म है उसका प्रिज्म कोण 60 अंश, यानी ए का मान, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम 30 अंश। कह कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो, यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक पूछ रहा है, क्योंकि कांच से ही प्रिज्म बना है ना, तो चाहे वो प्रिज्म का अपवर्तनांक पूछे या कांच का, दोनों बात एक ही है। तो देखो प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन ए प्लस बाई बटा में, बस साइन ए का मान डेल्टा एम बटा में साइन ए का मान बटा में
60 30 90 बटा 2, 60 और 30 90, 90 में 2 से भाग दोगे 45, तो कितना आया ऊपर? नीचे 60 में 2 से भाग दोगे 30। न्यू बराबर साइन 45 का मान, साइन 30 का मान, यही होता है। हाइदू चला गया ऊपर, 2 बटा करड़ी में, ऊपर नीचे करड़ी में 2 से गुणा कर दो, तो नीचे 2 हट करड़ी हट जाएगा, ऊपर करड़ी लग जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ गया करड़ी में 2। यानी अपवर्तनांक करड़ी में 2 भी लिख सकते हो, या तो करड़ी में 2 का मान 1.14, चाहे ये लिखो चाहे इसका मान लिखो, ठीक है। आंसर नोट करो। चलो जी, बातचीत बंद करो। तू लोग की यह आदत है, खाली बात खाली बात। मर जेबू ना बचे बात और करे बात। हाँ चलो देखो इधर, 1.732 अपवर्तनांक से, अब देखो क्वेश्चन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, इसलिए एकदम सावधानी से। अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। इस विचलन कोण के लिए आपतन कोण क्या है? आपतन कोण क्या है? देखो जी, प्रश्न को पढ़ो और भावनाओं को समझो। कर इतना अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, और इस विचलन कोण के लिए आपतन कोण क्या है, यानी उसका भी मान पूछ रहा है। 2 क्वेश्चन है इसमें, एक आपको आई का मान पूछ रहा है लास्ट में आपतन कोण, और एक विचलन कोण यानी डेल एम का मान पूछ रहा है। ठीक, कैसे निकलेगा देखो। अपवर्तनांक दिया है न्यू 1.732, यह अपवर्तनांक है। 1.732 किसका मान है? करड़ी में 3 का, उसी का मान है ये, ठीक है। जैसे करड़ी में 2 का मान 1.414, उसी तरह करड़ी में 3 का मान है ये 1.73, तो चाहे ये लिखो या इसके जगह ये लिख दो, ठीक। दूसरा कह रहा कि समबाहु प्रिज्म, मतलब इस तरह का प्रिज्म जिसके तीनों कोण क्या हो, तो जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तो हर कोण कितने अंश का, तो इसका मतलब प्रिज्म कोण ए कितने अंश का। देखो प्रिज्म कोण देने के लिए यहाँ पर ये लिख दिया है, अब जो इसको समझेगा वही प्रिज्म कोण का मान जान पाएगा।
समबाहु का मतलब जिनके तीनों कोण, और तीनों कोण बराबर तब होगा जब हर कोण 60-60 अंश होगा, तभी तो 180 होगा। तो प्रिज्म कोण हो गया 60 अंश। अब तो आसान है विचलन कोण निकालने के लिए, फटाक से फार्मूला लगाओगे। प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक देखो, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई बटा साइन ए बाई, ठीक है जी, डेल, ये म्यू का मान है करड़ी में, बराबर साइन ए है 60, डेल एम पता नहीं, ये तो निकालना है, बटे साइन 60 बटा 2। 60 को 2 से भाग दे दोगे तो करड़ी में 3 साइन 60 प्लस डेल एम बाई बटे 2 से 60 काटोगे 30 हो जाएगा, और साइन 30 का मान 1/2 का इधर गुणा कर दो तो हो जाएगा करड़ी में 3/2, नहीं हो जाएगा, 1/2 का करड़ी में 3 में गुणा करोगे तो करड़ी में 3 गुणे 1 तो अंश का गुणा अंश में, यही आएगा ना। तो करड़ी में 3 और इधर का बचा साइन 60 प्लस बाय ये बचा। अब साइन कितने का मान करड़ी में 3/2 है? 60 का। ये जो मान है ये साइन 60 की वैल्यू है, समझ गए? दोनों तरफ से साइन हट गया तो इधर हो गया बराबर 60 प्लस बाय 2, पूरे का बटा 2 है, कहीं इस 2 से 60 मत काट देना, 2 का इधर गुणा कर दो, 100 बराबर 60 प्लस 60 को इधर ले आओ, घट जाएगा, डेल एम का मान बताओ 60 अंश। एक अंश निकल गया कि नहीं? एक निकल गया, अभी एक बचा है आई, एक दे दिया है, डेल दे दिया है, आई निकल जाएगा। आपतन कोण, आपतन आई बराबर ए प्लस, यही ना सूत्र, निकाल दो आई का मान 60 प्लस 60 बटा, भाई देखो डेल एम का भी मान वही है और ए का भी मान वही है, 120 बटा इतना, आई का भी मान, आंसर। ठीक है, नोट करो। चलो देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब नहीं कराएंगे, बहुत बार हो गया। प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण बराबर है, ये कई बार हो गया। 2 cos/2 जो आया था वही क्वेश्चन 20 में 19 में पूछा है, समझ लो ये क्वेश्चन एकदम आएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, 60 अपवर्तक कोण वाले, अगला क्वेश्चन 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक करड़ी में 2 है, करड़ी में अल्पतम विचलन, अल्पतम विचलन की
स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, अल्पतम कोण निकालना है। अल्पतम कोण देखो जल्दी जल्दी समझो। अपवर्तक कोण का मतलब प्रिज्म कोण। ये है प्रिज्म कोण को दूसरे नाम से अपवर्तक कोण कहते हैं। तो चाहे अपवर्तक कोण लिखे या प्रिज्म कोण लिखे, बात एक ही है। अपवर्तनांक न्यू दिया है, करड़ी में डेल एम पूछ रहा है। प्रिज्म पतला नहीं है, ध्यान रखना। अगर प्रिज्म पतला होता तब तो मार देते डायरेक्ट वाला फार्मूला, इसलिए यहां पर प्रिज्म सूत्र लगेगा। प्रिज्म सूत्र म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई बटे साइन। बस बस, ये है करड़ी में अपवर्तनांक, करड़ी में 2 है। साइन ए है 60, डेल एम पूछ रहा है, बटा में है ये 2, और ये है साइन 60 बटा, ठीक है, करड़ी में 2 बराबर साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 बटा साइन 60 का आधा 30 हो गया। करड़ी में 2 साइन 60 प्लस डेल एम बटा 2 साइन 30 का मान 1/2। 1/2 का यहाँ गुणा करोगे तो करड़ी में 2/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2। अब देखो ऊपर नीचे करड़ी में 2 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे। ऊपर करड़ी में 2 से गुणा करोगे, करड़ी हट जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 2 करड़ी में। ये आ गया साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 से 2 कट गया, हो गया 1 करड़ी में 2 साइन 60 प्लस डेल एम बाई करड़ी 1 करड़ी में 2 साइन 45, साइन 45 साइन 60 प्लस डेल एम बाई साइन से साइन हट गया 45 बराबर 60 प्लस डेल एम बाई 2 का 45 में गुणा 90 बराबर 60 प्लस डेल, तो डेल एम बराबर 90, 60 को इधर लाओ माइनस, कितना आया? अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री। ठीक है, लगाओ। चलो जी, तो ये तो अल्पतम विचलन हो गया। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन और है। एक है आपतन कोण, इसमें आपतन कोण भी निकालना है, तो डरने की बात नहीं है, बस धीरे से इसको ऐसे हटा देना है। ये तो अल्पतम विचलन कोण हो गया। देखो अब आपतन कोण देखो, इसी का दूसरा भाग है, वो है आपतन कोण। तो आपतन कोण आई बराबर ए प्लस, यही होता है, ए का मान रख दो 60 और डेल एम भी आया 30, जोड़ दो 60 30 90 बटा में 2 कितना 45। लो दूसरा क्वेश्चन भी आ गया। इसी में तीसरा क्वेश्चन है अपवर्तन कोण यानी आर का मान। तो आर बराबर होता है ए बटा 60 बटा कितना, तो लो ये तीसरा क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, नोट कर लो। देखो जी, अगला क्वेश्चन देखो, यदि कांच के एक पतले
प्रिज्म को जल में डुबा या डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण ब्रैकेट में वायु में रखने पर ब्रैकेट बंद 1/4 रह जाएगा। ब्रैकेट में ANG बराबर 3/2 तथा ANW बराबर 4/3। देख लो क्वेश्चन। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, क्वेश्चन को समझना। देखो इधर कह रहा है कि यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें, ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण हवा में जब प्रिज्म था उसके न्यूनतम विचलन कोण से 1/4 रह जाएगा। ठीक है जी। तो कहानी इसकी समझना है। पतले प्रिज्म की बात हो रही है तो पतले प्रिज्म वाला सूत्र लगेगा वायु में, ठीक है, पतले प्रिज्म का विचलन। देखो जी, वाई जब हो मतलब प्रिज्म को जब पानी में नहीं डाला गया था उससे पहले प्रिज्म का विचलन कोण क्या होगा, तो डेल यहां पर लिख दो ए मतलब हवा में, बराबर क्या होगा, म्यू माइनस इंटू ए। देखो प्रिज्म कोण तो बदलेगा नहीं, चाहे उसको जल में डालो, चाहे मोम में डालो, चाहे मधु में डालो, किसी चीज में डालो, ठीक है, वो नहीं बदलेगा, वो फिक्स रहेगा। बदलेगा क्या, अपवर्तनांक, बदलेगा क्या, विचलन कोण, ये बदलेंगे, प्रिज्म कोण नहीं बदलेगा। अब ये थोड़ी ना है कि कोई प्रिज्म ऐसे है ऐसे और इसका कोण है 60 डिग्री, पानी में डाल दिए तो 30 डिग्री हो जाएगा का है, या 65 डिग्री हो जाएगा, वो नहीं बदलेगा, वो तो उतना ही रहेगा। ठीक है जी। तो जब हवा में इसका विचलन कोण निकालेंगे तो यहां पर अपवर्तनांक क्या लिखेंगे, AN वाई के सापेक्ष कांच का, यहां पर अपवर्तनांक लिखेंगे ANG। ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो डेल ए बराबर ANG का मान 3/2 माइनस इंटू 2 1 2, 3 में से 2 गया, 1/2 A डेल ए। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब प्रिज्म को पानी में डाल दो, तो जब प्रिज्म को पानी में डालोगे तो प्रिज्म के ऊपर पानी की लेयर आ जाएगी, ऐसे ऐसे
प्रिज्म कोण तो वही रहेगा। अब पानी की लेयर हो गई, तो अब प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाएगी, पानी से कांच में जाएगी, तब ना हवा में जाएगी। तो यहाँ पर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, यानी W म्यू जी, ये आप चाहो तो म्यू की जगह एन लिख लो। तो WN(g) बराबर क्या होता है, AN/AN, ऐसे होगा ना, एन की जगह हम म्यू लिखते थे। ANG का मान देखो 3 और ANW का मान 4/3, ऊपर चला जाएगा तो आएगा 9/8। आई 3 ऊपर गया तो 3 त्रिका, आई 2 नीचे आ गया 4 के बगल, तो WNG आ गया 9/8। अब देखो, जल के उपस्थिति में, ये तो वायु की उपस्थिति में था, अब यहां लिखेंगे जल में पतले प्रिज्म का क्या विचलन, ठीक है। ये तो वायु में पतले प्रिज्म का विचलन था, अब जल में निकालेंगे। तो डेल W बराबर क्या लिखोगे, WN, ठीक है, माइनस इंटू, क्लियर, ये म्यू की जगह लिखा जा रहा है, और WNG कितना आया है 9/8 माइनस इंटू A, ठीक है, 8 करना, 9 में से 8 गया, 1 इंटू ये आ गया डेल W, इतना आ गया, ठीक है। प्रश्न देखो, प्रश्न निकालना क्या है आपको, सिद्ध करना है कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण, जब प्रिज्म को जल में डुबा देंगे उस कंडीशन में उसका जो विचलन कोण है यानी डेल W, वह हवा में रखने पर जो अपवर्तनांक होगा उसका क्या रहेगा 1/4, यानी इसका यह 1/4 होगा। यही सिद्ध करना है, समझे। ये जो पानी में रखने पर अपवर्तन विचलन कोण आ रहा है डेल W, इसका मान हवा में जो विचलन आ रहा है इसका 1/4 होगा, इसका 1/4, मतलब कि जो डेल W है वो 1/4 डेल A, समझे। तो ये आएगा कैसे, इसके लिए देखो, समीकरण 2 को 1 से क्या करें, भाग दे दें। तो जब भाग दोगे तो देखो, डेल W बटा डेल बराबर, डेल W का मान 1/8 A, यही है ना, और इसका मान है 1/2 A, A से A, आई 2 चला गया ऊपर, तो डेल W बटा डेल A बराबर 2/8 कट गया, तो डेल W 1/4 हुआ, और डेल A का इधर गुणा कर दो, ठीक है। तो जल में जो अपवर्तनांक होगा वो हवा में, जल में जो विचलन होगा वो हवा में विचलन का 1/4 हो गया, यही सिद्ध करना था, ठीक है, नोट करो।